कि मोहिनी का सर जिंदा हो गया था, जिसके बाद वो अपने मैजिक पावर से स्कैरी पंपकिन को जिंदा कर देती है और जेफ द किलर ग्रैंडपा ग्रैनी जादूगर को ढूंढने को बोलती है, जिसके बाद मोहिनी को ग्रैनी का पता चल जाता है। इसलिए वह मिश्रा जी का मदद से ग्रैनी को बाहर निकाल लेती है, जहां बाबा उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी के रास्ते में जेफ द किलर आ जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, जेफ द किलर वापस आ गया है, पर कैसे? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे और कब हुआ। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मिश्रा जी, हमें यहाँ से भागना होगा, चलो जल्दी यहाँ से। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूसरी तरफ भागते हैं, जो बाबा देख लेते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे उसे बचाना होगा, पर पहले इससे निपटना होगा। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाना चाहते थे, पर ग्रैनी, मोहिनी और स्कैरी पंपकिन के चलते वह वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तुम दोनों को अब कोई नहीं बचा सकता है, आज तुम दोनों मरोगे। गुप्ता जी, जेफ द किलर हमारे नजदीक आते जा रहा है। मिश्रा जी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें भागते रहना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी भागते रहते हैं, पर तभी जेफ द किलर का इशारा देने पर स्कैरी पंपकिन तेजी से दोनों के आगे आ जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को वहीं रुकना पड़ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों तरफ से फंस चुके थे और उधर बाबा अभी भी ग्रैनी, मोहिनी और स्कैरी पंपकिन से मुकाबला कर रहे होते हैं। मुझे अपनी शक्ति से इन्हें यहीं कैद करना होगा, नहीं तो ये सभी सब कुछ बर्बाद कर देगी। बाबा अपनी शक्ति से उन सभी को कैद कर देते हैं। ये सभी जब तक यहाँ कैद है, तब तक मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को जेफ द किलर से बचा लेता हूँ। बाबा जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ भागते हैं, पर उधर जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी के नजदीक आ जाता है। जेफ द किलर, तुम गलत कर रहे हो, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो बाबा तुम्हारा अंत कर देंगे। गुप्ता जी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, पर आज तुम दोनों को मरना ही होगा। जेफ द किलर अपने चाकू से गुप्ता जी के पेट पर वार कर देता है। गुप्ता जी! जेफ द किलर के वार से गुप्ता जी नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी, यहाँ से भागो, भागो तुम यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेगा। गुप्ता जी, तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो फिर ऊपर भी साथ में जाओगे। जेफ द किलर अपने चाकू से मिश्रा जी पर भी वार कर देता है। आज दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है। गुप्ता जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। जेफ द किलर, तुमने गुप्ता जी और मिश्रा जी पर वार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम नहीं बचोगे। बाबा का आवाज सुनकर जेफ द किलर स्कैरी पंपकिन को इशारा करता है। इशारा मिलते ही स्कैरी पंपकिन बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बाबा अपनी शक्ति से उस पंपकिन को जला देते हैं। जेफ द किलर, तुम नहीं बचोगे। बाबा को अपनी ओर आता देख जेफ द किलर अपने चाकू से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर फिर से वार कर देता है। जेफ द किलर! गुप्ता जी और मिश्रा जी पर वार करने के बाद जेफ द किलर वहां से भागने लगता है, पर बाबा जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने आश्रम ले जाते हैं। आश्रम पहुंचते ही बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी का घाव भर देते हैं, पर उन्हें पूरा ठीक करने के लिए बाबा को तप करना होगा, जिसकी शक्ति से दोनों को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास बहुत कम समय है, यदि बाबा तप की शक्ति प्राप्त कर लिए तो दोनों बच जाएगा, नहीं तो दोनों का अंत हो जाएगा। इधर बाबा तप में लगे हुए होते हैं और उधर जेफ द किलर ग्रैनी, मोहिनी और स्कैरी पंपकिन को आजाद कर देता है। ग्रैनी, मोहिनी, चलो हम सभी मिलकर ग्रैंडपा, बाबा और जादूगर को खोजते हैं, ताकि सभी मिलकर बाबा को मार सके और उसके बाद इस दुनिया में हमारा राज होगा। जेफ द किलर के बोलने के बाद ग्रैनी बोलती है कि मैं सबका पता लगा लूंगी, पर मोहिनी पहले ये बताओ जेफ द किलर कहाँ कैद था और वह कैसे अचानक यहाँ आ गया।
ग्रेनी के पूछने पर मोहिनी बताती है कि जब मैं मिश्रा जी को लेकर कब्रिस्तान जा रही थी तभी एक स्कैरी पंपकिन जेफ द किलर को खोज लिया था, जिसमें मिश्रा जी के बिना जेफ द किलर को कैद से बाहर निकाला नहीं जा सकता था। इसलिए मैं मिश्रा जी को लेकर सबसे पहले जेफ द किलर को कैद से बाहर निकालती हूँ, जो एक बोतल में कैद था। ग्रेनी, हम दोनों तो कैद से बाहर आ गए हैं, पर अब बाकी लोगों को कैद से बाहर निकालना है। जेफ द किलर की बात मानते हुए ग्रेनी सबको तंत्र मंत्र वाली जगह चलने को बोलती है। सभी लोग आपस में बात करते हुए तंत्र मंत्र वाली जगह जाने लगते हैं। उधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को ठीक करने के लिए तप कर रहे होते हैं। इधर सब कोई ग्रेनी की तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाता है और जेफ द किलर के बोलने पर ग्रेनी तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। ग्रेनी के तंत्र मंत्र करने पर वहां तेज तूफान आ जाता है, जिसके बाद अग्नि कुंड से एक रोशनी बाहर आती है और तूफान शांत हो जाता है। ग्रेनी, ये क्या है? तुमने तो बोला था कि तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ग्रैंडपा जादूगर बॉब बक कहाँ है, पर ये तो एक रोशनी है, इससे कैसे पता चलेगा? जेफ द किलर के पूछने पर ग्रेनी बोलती है कि ये तंत्र मंत्र की माया है। तुम जिसके भी बारे में इस रोशनी से पूछोगे तो ये तुम्हें उसके पास ले जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ग्रेनी, मुझे सबसे पहले ग्रैंडपा के पास जाना है। जेफ द किलर के बोलते ही रोशनी वहां से जाने लगती है और सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सभी देखता है कि रोशनी जंगल की ओर अंदर जा रही है, इसलिए सभी लोग जंगल के अंदर जाने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सभी को एक गुफा दिखाई पड़ता है। लगता है ग्रैंडपा वही गुफा में कैद है, क्योंकि रोशनी उधर ही जा रही है। जेफ द किलर को जो लग रहा था वो सच होता है, क्योंकि रोशनी गुफा के पास जाकर रुक जाती है। सभी लोग ग्रैंडपा को आजाद करने के लिए गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के थोड़ा अंदर घुसते ही सभी को ग्रैंडपा दिखाई पड़ता है। ग्रैंडपा! जेफ द किलर के आवाज लगाते ही ग्रैंडपा अपने पीछे मुड़ता है और ग्रेनी जेफ द किलर को देखकर बहुत खुश होता है। ग्रेनी, ये क्या? ग्रैंडपा तो आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है, हम लोग की तरह ये कैद में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकला? सभी लोग सोच रहे थे, पर सभी देखता है कि ग्रैंडपा कुछ इशारा करते हुए कुछ बोल रहा है, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। ये ग्रैंडपा को हुआ क्या है? वो कुछ तो बोल रहा है, पर उसकी आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है उसकी आवाज चली गई है। जेफ द किलर बिना सोचे समझे ग्रैंडपा के पास जाने लगता है, पर उसे अचानक जोर का झटका लगता है। जोर का झटका लगने के बाद वह पीछे गिर जाता है। ये क्या था वहाँ? मुझे जोर का झटका क्यों लगा? ग्रेनी, वहाँ कुछ तो है जिसे हम सब देख नहीं पा रहे हैं। ग्रेनी समझ जाती है कि बाबा ने यहाँ एक कवच बना दिए हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके और ना कोई बाहर आ सके। ग्रेनी, यहाँ तो मुझे कोई कवच दिख ही नहीं रहा है। जेफ द किलर के बोलने पर ग्रेनी अपनी शक्ति से कवच की तरफ वार करती है, जिसके बाद कवच सबको दिखाई देने लगता है। ये तो सच में कवच बना हुआ है, पर इसे कैसे तोड़ेंगे? मोहिनी के पास इतनी मैजिक पावर नहीं है कि वह इस कवच को तोड़ सके, इसलिए यह काम सिर्फ ग्रेनी कर सकती थी। ग्रेनी बोलती है कि मैं इसे तोड़ सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे और भी काली शक्तियाँ चाहिए। काली शक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रेनी वहीं पर सब सामग्री ले आती है और तंत्र मंत्र करने लगती है। इधर ग्रेनी तंत्र मंत्र कर रही होती है और उधर बाबा का तप पूरा होने वाला होता है। बाबा का तप पूरा होते ही अग्नि कुंड से 2 एनर्जी बाहर निकलती है और गुप्ता जी मिश्रा जी के अंदर चली जाती है। एनर्जी के जाते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से ठीक हो जाता है और दोनों वापस से खड़े हो जाते हैं। गुप्ता जी, हम दोनों बाबा के चलते बच गए हैं। हाँ मिश्रा जी, बाबा जेफ द किलर ग्रेनी मोहिनी आजाद घूम रही है, हमें उसे पकड़ना होगा। गुप्ता जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर उससे पहले हमें अपने सभी साथी को बुलाना होगा। ठीक है बाबा, मैं और मिश्रा जी रॉड को लेकर आते हैं, तब तक आप अपने सभी पुराने साथी को बुला लीजिए।
उधर ग्रेनी का तंत्र मंत्र से काली शक्ति उत्पन्न होती है जो कवच से जाकर टकराती है, जिसके बाद कवच टूट जाता है। अब मैं फिर से आजाद हो गया हूँ और अब इस दुनिया पर हम शैतानों का राज होगा। तो दोस्तों, क्या ग्रैंडपा जो बोल रहा है वो सच हो जाएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।